तो आप देख सकते हैं यहाँ शंकर चौक पर जो भीड़ लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ एक चोर को पकड़ा है, आप देख सकते हैं ये ब्लड चोर है। आप देख सकते हैं पब्लिक के हाथे पर गया। मिलता नहीं है। बता दें कि अभी हम मधुबनी में है, शंकर चौक पर एक ऐसा चोर पकड़ाया है जिसको सुनकर आप दंग रह जाइएगा। बता दें कि आपने देखा होगा कि साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, तमाम तरह के चोर आपने देखा होगा, लेकिन आज मधुबनी में एक ऐसा चोर है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ लोगों ने पकड़ के रख लिया है। मधुबनी में ऐसा पहली घटना हुआ है जहाँ ब्लड चोरी करते हुए एक चोर पकड़ा गया। जो है चोर जो है सो इस गली होकर के भाग निकले हैं। हमको बोले कि ब्लड की आवश्यकता, हमको ठीक है आइए हो जाएगा, हम उनको दे दिए। पैसा लिए हैं? पैसा किस लिए मांग रहे थे? पैसा 1000 रुपया सर नहीं मांग सकते, जो मदद करेगा बताइए। आइए हम बात करते हैं खून चोरी जो आज मधुबनी में सामने आई है, जिसको पकड़ने में या कहे कि उस गिरोह को जो है सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान है। एक समाज सेवी है, युवा है। और सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ फहीम बकर मूसा जी, मतलब भवारा मधुबनी से। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार से खून चोरी का जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको ये लगभग 3 सालों से इस बात का पता चलता रहा किसी न किसी माध्यम से कि यहाँ मधुबनी में ब्लड का जो खरीद बिक्री बहुत चरम पर पहुँच गया है। फिर हम लोग इसके खोजबीन में रहे कि आखिर वो सरगना कौन है, इसको हम खोजें। लेकिन आज उसी क्रम में एक दुखी कामत है, मतलब वो 68 साल के उम्र का है, उनका ए पॉजिटिव ब्लड का था, मतलब ज़रूरत था। फिर उसी क्रम में हमको एक मतलब राजा नाम का शख्स जो है वो हमको फ़ोन किया कि ए पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। हम बोले हम पंडौल में अभी नहीं हो पाएगा और वो मतलब मधुबनी सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। फिर हम बोले ठीक है हम देखते हैं, तुम हमको फ़ोटो भेज दो। फिर उन्होंने मतलब फ़ोटो भेजा। फिर जब शाम हुआ तो उन्होंने बोला कि भैया सो इंतज़ाम हो गया ब्लड का ए पॉजिटिव। हम बोले किसने किया? तो बोला कोई गुड्डू नाम का आदमी है, सो उन्होंने किया। हम बोले पैसा वह लिया? तो बोला हाँ भैया पैसा लिया। हम बोले कितना? तो बोला 1 यूनिट का 7000, 2 यूनिट का 14000 रुपया। हम बोले ठीक है तुम उसको पैसा दियो? तो बोला हाँ 1000 रुपया दिए। हम बोले ठीक है तुम 1000 दियो रहो, उसको रखे रहो, हम भी आ रहे हैं मधुबनी से। तब तक हम अभिजीत का नंबर उसको फॉरवर्ड कर दिए। अभिजीत भी एक युवा समाज से भी है और वो मतलब ब्लड का रक्तदान करवाता है और उसका संस्था है। तो हमने उनका नंबर दिया, तब तक वो वहाँ पहुँचे और हम भी उसके मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच गए। कामत जी जो है सो आपसे क्यों संपर्क किए थे भैया? क्योंकि हम इसी फील्ड में हैं और हमेशा हम मतलब निःशुल्क करवाते रक्तदान करवाते। मैं 2016 से लगातार मतलब रक्तदान के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और करीब 936वां मेरा रक्तदान अभी तक हम मतलब मरीज को दे चुके। जब आपको जानकारी हुई कि वो स्मगलर जो है, खून चोर जो है मधुबनी में है, तो आपने उसको किस प्रकार से अपने गिरफ्त में लिया? लोग इसकी खुलासा हुई? हमने पहले अपने टीम के एक शख्स को वहाँ भेजा। हम बोले तुम उसको एडवांस दे दो ताकि वो एडवांस के चक्कर में मतलब पूरा पैसा लेने के चक्कर में वो वहाँ पे रुका रहेगा। और हम वहाँ से पंडौल में थे और पंडौल से हम मात्र 8 से 9 मिनट में हम यहाँ मधुबनी पहुँचे। तो हमने उसको पकड़ा। वो अपना परिचय क्या बताया? हम उसको पकड़े और उन्होंने पूरा वो किया, एक्सेप्ट किया कि हमने 14000 में ब्लड को बताया और इसका आवेदन यहाँ मेरे पास लिखित में पड़ा हुआ। उन्होंने आवेदन दिया है? जी, उन्होंने आवेदन दिया कि हमने एक्सेप्ट किया है। हाँ, मैं चारू भद्र, उम्र 29 वर्ष, पिता श्री रामाशीष प्रसाद, घर कोतवाली चौक, मधुबनी वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ। आज दिनांक 10/2/24 समय लगभग 8 बजे शाम को बटोही कामत, जिनका पिताजी श्री हुराना कामत जो हेरिटेज हॉस्पिटल में इलाजत है, उनके लिए जो रक्त की आवश्यकता पड़ी तो हम करीब 2 वर्ष से रक्त बेचने का काम कर रहे हैं। बटोही कामत हमसे संपर्क किया और हमने 2 यूनिट रक्त को 13,500 रुपये में देने की बात की, जिसमें मैंने अग्रिम राशि 1000 रुपये पाया। जब बटोही कामत जी ने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को बताया और सभी के समझ पूरी होने तक ये मैं स्वीकृत करता हूँ। मतलब हुआ कि जो ब्लड जो है सो ब्लैकमेलिंग कर रहा था? जी, ब्लड हमेशा से ही बेचता आ रहा है। अच्छा। जहाँ तक हमको पता चला। क्या कहना चाहें, किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो ऐसे में ब्लड कैसे मिलता है? सबसे पहले इतना ही कहेंगे कि सबसे पहले खुद अपने परिवार से किसी एक शख्स का रक्तदान करवाना जरूरी है, ठीक है। और अगर किसी के मतलब फैमिली में किसी का अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर वो मतलब कोई शख्स नहीं है देने के लिए, तब हम लोग उसके लिए काम करते हैं। ऐसा मधुबनी में पहली बार घटना है या इससे पहले भी कई बार हो चुका है? नहीं, सुनते तो आ रहे हैं पिछले 3 साल से, लेकिन पकड़ाया आज। जी, आज पकड़ाया है वो। पकड़ाया आज? हाँ, ऐसे में आप मतलब छानबीन करके पता जाएगा कि इसका गिरोह कौन है। जी, मेन गिरोह का पकड़ना। लेकिन वो जो है सो पब्लिक के बीच में था, लेकिन एकाएक वो अचानक गायब हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो पब्लिक के भी था, पब्लिक के भी आम पब्लिक के पता नहीं। हम तो कहीं और थे, कुछ काम करवा रहे थे, उसका वहाँ से निकल गए।
तो आप देख सकते हैं मधुबनी में किस प्रकार का जो है खूनों का चोरी जो है हो रहा है। आपको 1 यूनिट 2 यूनिट की आवश्यकता है, आपके परिवार में ब्लड की ज़रूरत है, तो आप उस समय जो है किसी न किसी वैसे गिरोह के पास में पहुंच जाते हैं जहां आपको ब्लड के बदले में जो है सो ढेर सारा रुपया देना पड़ता है। और जिस प्रकार से फहीम जी ने फिर वहाँ से ब्लड लेकर के आ गए। जी। अच्छा, किसी को इन्फॉर्म वगैरह की आप ही करवाते हैं? आप ही नहीं, हमको फोन किया गया कि सर इस तरह की बात है, आप हमको ऐसे बात है, आप आगे। कौन फोन किया था? राजा करके। कौन है राजा? रहिका के हैं। अरे तो क्या बोला था वो राजा? हमको बोले कि ब्लड की आवश्यकता, हमको ठीक है आइए हो जाएगा। तो आप MMCH से ब्लड ले आए? नहीं, MMCH से ले नहीं आए, डोनेशन करवा के बरसटे 2 घंटा 2.5 घंटा समय लगा, बरसटे डोनेशन हुआ। और ब्लड को क्या किए, बेच दिए? नहीं बेचेंगे क्यों, हम उनको दे दिए। सुना है पैसा लिए हैं? पैसा किस लिए मांग रहे थे? पैसा 1000 रुपया सर नहीं मांग सकते, जो मदद करेगा बताइए। मदद करेगा तो पैसा, ब्लड के लिए मदद के लिए पैसा मांगता है आदमी। सुनते हैं बरसों से आप ये धंधा कर रहे हैं, जैसा मालूम हुआ है कि बरसों से आप धंधा कर रहे हैं धंधा नहीं बेचने सर, का, खून बेचने का नहीं सर। मेरा संस्था है माँ गौरी ब्लड सेंटर, आप वहाँ जाके मेरा सारा कुछ चेक कर सकते हम का हैं। आपका कोई है, कोई और हेड है? कोई हेड नहीं है सर मेरा। आप ही मालिक हैं? नहीं, हम मालिक नहीं, वहाँ पर रंजीत भैया है, उनके लिए हम काम करते हैं, कैंप वगैरह आयोजन करते हैं, जैसे कौन है रंजीत भाई को? हम बात करवा देते कौन है हैं। रंजीत भैया? स्पीकर ऑन कर लीजिए। जी। हेलो, शंकर चौक पर ये लोग रखे हुए हैं, थोड़ा सा बात कर लीजिए। स्पीकर मीडिया सब है पूरा। हाँ हेलो, हाँ लीजिए बात कीजिए। क्या नाम है भैया आपका? रखिए, हाँ रखिए ना। हाँ बात कीजिए। हेलो हेलो, हाँ, क्या नाम है भैया? बोलिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। क्या? पंकज। अभी कुछ और नाम बोले थे। रंजीत से बात कीजिए ना, रंजीत भैया से बात करवा दीजिए। रंजीत भैया से बात करवा दें? हाँ ठीक है, हम करवा देते थोड़ी देर। और जल्दी करिएगा भैया, फंसा हुआ ये आदमी। ठीक है, रंजीत से बात करवा दे रहा है। ठीक है, तुरंत कॉल कीजिए। अगर नंबर नहीं सेव आपके पास? नहीं, नंबर है सर से। कहाँ है नंबर? फोन लगाइए ना जी। उस खून चोर को पकड़वाने में जो अहम योगदान दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में इस प्रकार का जो गिरोह है मधुबनी में कई सालों से चलता आ रहा है, जैसा फहीम जी और उनके तमाम जो लोग हैं उन्होंने इस बात की जो है जानकारी दी है। तो ऐसा न हो, लोगों के साथ इस प्रकार से न हो, तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा, ताकि मधुबनी में जिस प्रकार से ये फलते फूलते जो खून चोरों का जो गिरोह है उसकी खुलासा कम से कम हो, जो आखिर वो है कौन और किसने इस प्रकार से जो है इस मधुबनी जैसे शहर में जो है सो अपना पांव पसारे हुए हैं।